रही है, रोजाना बदल रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सुपर सीमांचल न्यूज में। एआईएमएम पार्टी के सभी चाहने वालों के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि एआईएमएम पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले खुद ही भागीदारी संकल्प मोर्चा से अलग हो गए हैं। दोस्तों, आपको पता चले कि भागीदारी मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी बीते कल बीजेपी के बड़े नेता से मुलाकात करने गए थे। और दोस्तों, आपको पता चले बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करने के बाद ओम प्रकाश राजभर जी ने मीडिया से कहा, अगर बीजेपी को सीटों की जरूरत पड़ेगी तो भागीदारी संकल्प मोर्चा उन्हें सीट देगी कहीं न कहीं। दोस्तों, आपको पता चले कि ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने बयान में कहा, अगर जरूरत पड़े तो एआईएमएम पार्टी बीजेपी को सपोर्ट करेगी। इसी को लेकर एआईएमएम पार्टी के सभी नेता गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर कहीं न कहीं भागीदारी संकल्प मोर्चा से खुद को अलग कर लिए। क्योंकि दोस्तों, आपको पता चल कि एआईएमएम पार्टी का एक ही मकसद है, सिर्फ बीजेपी को हराना और बीजेपी को कहीं न कहीं पूरे हिंदुस्तान में सत्ता से कोसों दूर रखना। कहीं न कहीं एआईएमएम पार्टी का यही मकसद है। इसीलिए कहीं न कहीं एआईएमएम पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी की गलत बयानबाजी की वजह से अपने आप को भागीदारी संकल्प मोर्चा से अलग कर लिए और ओम प्रकाश राजभर जी को एआईएमएम पार्टी के गठबंधन से निकाल दिए। कहीं न कहीं एआईएमएम पार्टी के सभी चाहने वालों के लिए बड़ी खबर है। राजभर जी ने जो बयान दिया है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा अगर बीजेपी के साथ जाएगा तो एमआईएम पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो ऐसा नहीं है। राजभर जी के साथ एमआईएम पार्टी इसलिए है कि राजभर जी बीजेपी को रोकने के लिए एमआईएम पार्टी राजभर जी के साथ। राजभर साहब अगर ये फैसला लेते हैं कि मोर्चा बीजेपी के साथ जाएगा तो एमआईएम पार्टी का ये स्टैंड है कि एमआईएम पार्टी बीजेपी को रोकने के लिए हमेशा मैदान में रहेगी और बीजेपी को हम रोकेंगे। कभी हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। दरिया के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। हम बीजेपी के साथ कभी जाने वाले नहीं हैं। तमाम लोग, खास तौर से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मोहब्बत करने वाले, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारी, अराकीन, रुफका, जिम्मेदार, तमाम लोग जितने भी हैं, वो तमाम लोग अच्छाइयों का हुक्म कर रहे हैं, बुराइयों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और कुरान करीम जो आयत मैंने पढ़ी है कि अगर तुम मेरे दीन की मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये अल्लाह का वादा है। हालिया में सियासत रोज़ाना तब्दील हो रही है, रोज़ाना बदल रही है। अभी आज आपने तमाम लोगों ने बयान सुना जनाब सैयद आसिम मकार साहब का, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जो कौमी तर्जुमान है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। एक भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार किया गया, जिसके अंदर तमाम सियासी दीगर जमातें थीं, जिसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी शामिल थी। और जनाब आसिम मकार साहब का बयान आया सोशल मीडिया पे, लगातार आप तमाम लोग देख रहे हैं कि आसिम मकार साहब ने बयान दिया है और पार्टी की तरफ से वो बयान दिया है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने आप को अलग थलग कर लिया है। बीजेपी के साथ जो जाएगा उसके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं जाएगी। और ओम प्रकाश राजभर का जो बयान कल सोशल मीडिया पे लगातार टहल रहा था और जो गर्दिश कर रहा था, उसका जवाब श्री आसिम मकार साहब ने, जनाब सैयद आसिम मकार साहब ने दे दिया है कि हम भागीदारी संकल्प मोर्चा से अलग हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मुनाफिक रहा करते थे। सियासत दीन का एक हिस्सा है। जो लोग ये कहते हैं कि सियासत को दीन से नहीं जोड़ना चाहिए, मैं कहता हूँ कि सियासत दीन का एक हिस्सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सियासत की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से पूरी उम्मत की सियासत किया करते थे, पूरी उम्मत की रहनुमाई फरमाया करते थे। तीसरी अहम चीज़ ये है कि समाजवादी और बसपा कांग्रेस के लोग कल से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भोकाल मचाए हुए थे और ओम प्रकाश राजभर की तस्वीर भी शेयर कर रहे थे और लिख भी रहे थे। लगातार मैं पढ़ रहा था बहुत सारे लोगों को, जो लोग अपने इलाके का चुनाव नहीं जीत पाते हैं, उनके चम्मच भी लिख रहे थे और ओवैसी साहब को टारगेट कर रहे थे। तो मेरा जवाब आप तमाम लोग के सामने हाजिर है। ख़ास तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले
मैं आपकी बात भी सुन रहा हूँ, मैं आप तमाम लोग की बातें सुन रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर पे भरोसा किया, उससे पहले महाराष्ट्र में भरोसा किया अंबेडकर साहब के पोते पर, बंगाल में भरोसा किया एक साहब पर जिन्होंने नई नई सियासी जमात बनाई थी, उन पर भरोसा किया। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डर कर, घबरा कर, कमज़ोर होकर बैठने वाली नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और ये मुसलमानों के लिए सोचने और समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से धोखा दिया जा रहा है, आपको सियासत से अलग किया जा रहा है, आपको सियासत का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है, आपको सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है, आपको तो सिर्फ तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि समाजवादी और बसपा और कांग्रेस के लोगों से मेरा हमेशा सवाल रहा है कि ओवैसी साहब को सियासत का हिस्सा क्यों नहीं बनाते, ओवैसी साहब को सियासत का हिस्सेदार क्यों नहीं बनाते। बड़ा सवाल लेकर मैं आप तमाम लोग के सामने हाजिर होता हूँ। हर बार कहता हूँ मैं कि ओवैसी साहब को सियासी अछूत क्यों समझा जाता है। ओवैसी साहब पर तरह तरह के इल्ज़ामात के बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है। अब देखिए भागीदारी संकल्प मोर्चा से ओवैसी साहब अलग हो गए हैं, अलग हो गए ना। आप लोग को खुद समझना चाहिए कि मुसलमानों को सियासत में इस्तेमाल किया जा रहा है, मुसलमान सियासत में इस्तेमाल किया जा रहा है और 70 सालों से इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। 70 सालों से जब यादवों की अपनी सियासी जमात है, ब्राह्मणों की अपनी सियासी जमात है, दलितों की अपनी सियासी जमात है, मुसलमानों की अपनी सियासी जमात क्यों नहीं होना चाहिए। मुसलमान दूसरे सियासी दलों में आखिर कब तक जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाएगा, आखिर कब तक इनका चारा बनता रहेगा। हम लोग भी चाहते हैं बीजेपी को रोका जाए, हम लोग भी चाहते हैं कि जालिम और फाहिश ताकतों को रोका जाए, लेकिन समाजवादी बसपा के लोग ओवैसी साहब को सियासत का हिस्सेदारी क्यों नहीं बनाते हैं। सियासत में हिस्सेदारी अगर ओवैसी साहब मांग रहे हैं तो समाजवादी वालों को क्यों दिक्कत हो रही है, बसपा वालों को क्यों दिक्कत हो रही है। हम लोग पूरी ताकत के साथ यूपी के अंदर 100 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो समाजवादी वालों को क्यों दिक्कत हो रही है। जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी का कोई वजूद नहीं है, ओवैसी की पार्टी का कोई वजूद नहीं है, जो लोग ये कहते हैं कि ओवैसी साहब का राजनीति में कोई वजूद नहीं है, मेरा उनसे सवाल छोटा सा ये है, जब ओवैसी साहब का यूपी के अंदर कोई वजूद नहीं है, ओवैसी साहब कुछ यूपी के अंदर नहीं कर पाएंगे तो समाजवादी वाले और कांग्रेस वाले, बसपा वाले बौखला क्यों रहे हैं। बौखलाने की जरूरत नहीं है। ओवैसी साहब का कितना वजूद है 2022 में आप लोग को पता लग जाएगा। 2017 के बिलमुकाबिल 2022 के अंदर, 2021 के